माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है मॉर्निंग के टाइम में स्टार्ट हो रहा है। फ्राइडे का दिन है और सुबह के बज रहे थे 9। तो आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई सुबह उठने में। और मैं उठी हूँ कुछ 8 बजे मॉर्निंग में। मेन क्या, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, बिल्कुल एक झपकी भी नहीं ली मैंने। और 4:30 के बाद जाके मैं सोई हूँ। तो फिर सुबह 6 बजे जब उठी शरण का टिफ़िन बनाने के लिए, तो शरण कहने लगा मम्मा मैंने अपना टिफ़िन तैयार कर लिया है। तो उसने पराठे बना लिए थे तो वो वही लेके चले गया था। और उसके बाद मैं फिर जाकर सो गई थी। तो 8 बजे उठी तो बस यहाँ नाश्ता बनाया है। नाश्ता बनाने के बाद अब ये हो रहा है कुछ 11-12 बजे का टाइम हो रहा है। और यहाँ पे एक बिल्ली आई हुई थी जो रोज़ कोको को इतना तंग करती है ना। उसका ना डॉग फूड आके खा जाती है, तो कोको भी उसको सारा दिन भगाने में लगा रहता है। पता नहीं कल कैसे वो कोको से बिना डरे आराम से आके आंगन में लेट गई। और वो लेटी रही, काफ़ी देर तक वो लेटी रही। पहले तो मैंने उसकी कोई वीडियो नहीं बनाई, पहले मतलब लेट रही उठ रही यही सब मस्तियाँ कर रही। उसके बाद में फिर मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं इसकी भी वीडियो बना लेती हूँ कि बिल्ली कोको को बहुत ज़्यादा तंग करती है। फिर थोड़ी देर लेटे रहने के बाद ना मोबाइल की बेल गई ना, तो उसकी वजह से वो उठकर चली गई। और कोको, मैंने देखा कोको क्या कर रहा, तो कोको भी उसे घूर घूर कर देख रहा था। बस उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ यहाँ पे खाने की तैयारी करने के लिए। तो जैसे कि आप जानते ही हैं मैंने काले चने भिगोए थे, इससे पहले वाले व्लॉग में आपको दिखाया था मैंने। तो बस मैंने चने बॉईल होने के लिए रख दिए थे। और दूसरी तरफ मैं मसाले की तैयारी कर रही थी। तो जो अदरक होता है, लहसुन, प्याज, ये सब मैंने छील लिया था। और बस इसे ना मैं पीस लूँगी। अदरक, लहसुन, प्याज और मिर्ची को मैं पीस लेती हूँ। और इसे ना मैं लगातार नहीं पीसती हूँ, थोड़ा सा रुक रुक के पल्स में पीसती हूँ। तो बस अब मैंने चढ़ा दिया है, कढ़ाई चढ़ा दी है। और थोड़ा सा तेल डाल दूँगी, थोड़ा सा नमक डाल दूँगी उसमें, ताकि मसाला जो है वो तली पे ना चिपके। तो थोड़ा सा अगर नमक हम डाल देते हैं ना तेल में, तो मसाला तली में नहीं चिपकता है। जैसे अदरक लहसुन की पेस्ट हम डालते हैं तो चिपक जाती है ना, तो नमक डालने से वो ऐसा नहीं होता है। तो बस एक तरफ दूध भी बॉईल हो रहा था, क्योंकि दूध भी आ चुका था। और बस अब मैं ना जो मसाला मैंने पीस के रखा है वो इसमें डाल दूँगी। और जो चने थे वो भी मेरे जो थे ना वो बॉईल हो चुके थे। तो एक बार मैं उसे चेक कर रही हूँ, और यहाँ चने अच्छे से बॉईल हो चुके थे। मैंने एक मैश करके देखा तो आराम से वो हो गया था। तो बस लगी हूँ अब खाना बनाने में। अगर हम थोड़ा भी लेट हो जाते हैं ना, तो अपने सारे दिन के कामों पे असर पड़ता है उसका। यानी एक काम लेट होता है तो फिर सारे काम लेट होने लग जाते हैं। और अगर हम सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ के काम निपटा लेना तो वही सही रहता है, नहीं तो सारा दिन टेंशन भरा निकलता है। तो थोड़ा सा देर होने की वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। और इस वजह से क्या, मेरे सारे कामों का टाइम टेबल हिल गया था। यानी जो टाइम उठ के सुबह डस्टिंग वगैरह करने का होता है वो भी आगे पीछे हो गया था। झाड़ू पोछे का टाइम भी आगे पीछे हो गया था। बस ये था कि जल्दी जल्दी काम निपटा लूँ, ताकि दिन भर में मेरे जो भी काम है उन्हें मैं कंप्लीट कर सकूं और समय पर उन्हें निपटा सकूं, ऐसा था। तो बस ये देखिए यहाँ पर मैंने प्याज भून लिया है और भूनने के लिए डाल दिए हैं। और बस टमाटर पीस लूँगी। और ये देखिए मसाला अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसमें जो टमाटर जो मैंने पीस के रखे थे ना वो भी डाल दूँगी। और जो जब मैंने चने बॉईल किए थे ना, उसमें नमक और हल्दी मैंने उसी में डाल दिया था। और गरम मसाले का डब्बा जो मैंने धोया था ना, तो इसमें गरम मसाला भी ख़त्म हो गया था, तभी मैंने डब्बा धो दिया था अंदर से। तो बस अब इसमें गरम मसाला भी भर लूँगी। मसाले की भून जाने के बाद मैंने उसमें मिर्ची और गरम मसाला भी डाल दिया था। और उसे चने में पलट दिया था मसाले को भूनने के बाद। और उसे फिर से वापस से थोड़ी सी सीटियाँ दिलवा दी थी। और बस सब्जी भी बनकर तैयार हो गई है। और एक तरफ मैंने आटा गूंद लिया है और बस अब मैं फुलके सेकने लगी हूँ। कभी भी लेट होती हूँ ना, तो सबसे पहले खाने का काम ही निपटाती हूँ, खाना बनाने का। क्योंकि ऐसा हो जाता है कि खाना खाने के लिए तो टाइम पर ही आएंगे सब जन, तो उनके आने से पहले पहले खाना तैयार होना चाहिए। इसीलिए मैं खाना पहले जल्दी बना लेती हूँ, लेट हो जाऊँ तो। और इस टाइम तक ना डैडी जी भी आ चुके थे, तो बस मैं फुलके सेकने के बाद मैंने उनके लिए भी खाना लगा दिया था।
खाने का काम निपटाने के बाद मैंने जो घर के दूसरे काम थे थोड़े बहुत जो बचे थे वो निपटाए और ये हो चुका है शाम का टाइम। और शाम के समय में देखिए कमरे की क्या हालत हो गई है। सुबह जो सफाई करते हैं वो शाम को तो कहीं भी नज़र नहीं आती। ऐसा लगता है कि आज हमने घर साफ़ किया ही नहीं है, यानी कितनी भी घर की सफाई कर लो ना, शाम तक वही हाल हो जाता है और शाम में दोबारा से उस काम को वापस से करना पड़ता है। क्योंकि बच्चे ना एक जगह में बैठ कर स्टडी करने से ना आजकल बोर हो जाते हैं, तो कभी वो हॉल में जाते हैं, कभी बेडरूम में आते हैं, तो जो भी सामान रहता है ना, कभी वो ऊपर बैठेंगे, कभी वो नीचे बैठेंगे, तो ऐसे कर करके ना पूरी बेडशीट वगैरह भी ख़राब कर देते हैं और कहीं बुक पड़ी है तो कहीं कुछ पड़ा है, उन्हीं के सामान पूरे घर में बिखरे रहते हैं। तो बस अब मैं क्या है जल्दी से इन सब चीज़ों को समेटूँगी और ये कमरा जो है ना अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और ये जो छोटी सी बास्केट है ना, इसमें मैं मेरे हस्बैंड के कोई ज़रूरी छोटे-छोटे पेपर जो होते हैं उनके काम के वो रखती हूँ और मैं उन्हें इधर उधर ना हो करके इसमें डाल के रख देती हूँ, ताकि उनको जब भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो इसमें से निकाल लें। तो बस वापस से इन्हें सेट कर दूँगी और इसी तरीके से उसे वहाँ रख दूँगी। और जो चीज़ मुझे ख़राब लगती है ना कि किसी काम की नहीं है, तो मैं उसी समय उसे फेंक देती हूँ, ताकि जो सामान है ना घर में एक्स्ट्रा फालतू का सामान घर में बिल्कुल ना रहे। जो हाँ लग रहा है कि ये काम का है तो रखो, नहीं है तो मैं उसे उसी समय निकाल देती हूँ। तो बस यहाँ पर सारा काम हो जाने के बाद मैं यहाँ बेडशीट झाड़ के अच्छे से बिछा दूँगी। बेडशीट अच्छे से बिछाने के बाद जाके कमरा लगा कि हाँ कुछ साफ़ सुथरा है। और सच्ची बच्चे डांट भी मुझसे बहुत ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि अगर मैं लेट हो जाऊँ, मेरे काम लेट हो जाते ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ती है। और फिर बच्चों को डांटो ना, और डांटना पड़ता भी है कभी कभी बच्चों को, क्योंकि उनको उनकी गलती का एहसास होना चाहिए कि हमने मम्मा का काम बढ़ाया है। तो बस यहाँ पर उनको डांटा है मैंने कि तुम लोग घर हमेशा गंदा कर देते हो, साफ़ नहीं रहने देते हो। फिर कहते हैं मम्मा हमने तो किया नहीं है, वो उसको कहेगा, वो उसको कहेगा मम्मा इसके काम है, वो कहेगा मम्मा इसके काम है। ये लोग ऐसे ही करते हैं, बच्चों के काम ही ऐसे होते हैं। पर चलो बड़े हो जाएंगे तो फिर बचपना ही याद रहता है अपन को कि बच्चे बचपन में ऐसा करते थे। फिर ये देखिए इसके बाद मैंने जो टेबल था ना वो भी मैंने साफ़ कर लिया, क्योंकि मॉर्निंग में ना मैंने टेबल साफ़ नहीं किया था, क्योंकि मैं लेट हो चुकी थी, तो टेबल पे कपड़े पड़े थे ना, इस वजह से मैंने टेबल को नहीं साफ़ किया था। तो मैंने सोचा चलो मैं टेबल भी लगे हाँ साफ़ कर लेती हूँ। इसके बाद जो कपड़े थे मैं उन्हें भी अरेंज कर दूँगी अलमारी में। तो यहाँ जैसी अलमारी खोली तो देखा बच्चों ने कपड़े भी ऊपर नीचे करके रखे हैं। एक कपड़ा निकालते हैं तो 10 कपड़े तो गिरा ही देते हैं, इधर उधर खसका देते हैं। आगे के कपड़े तो इन्होंने आगे पीछे किए ही थे, जबकि जो पीछे के कपड़े पड़े थे ना अलमारी में, वो कपड़े भी इन्होंने गिरा के रखे हुए थे। तो पहले मैंने उन कपड़ों को सेट किया और उसके बाद में आगे के कपड़ों को सेट करके ना जो कपड़े लगाने वाले थे अलमारी में उन्हें सही तरीके से लगा दूंगी। और ये अलमारी का हाल ना हर रोज़ का यही हाल होता है। मैं रोज़ अलमारी को जब कपड़े लगाती हूँ अलमारी में तो वापस से सेट करती हूँ, यानी ये रोज़ का हमारा एक रूटीन होता है कि अलमारी भी वापस से सेट करनी है। और अगर नहीं करेंगे तो वही हाल हो जाएगा जो मैंने कुछ दिन पहले आपको दिखाया था ना, क्या हाल हो गया था अलमारी का। तो मेरे कम से कम 1-1.5 घंटा लगा था अलमारी साफ़ करने में। तो इतना समय ना बर्बाद हो इसलिए मैं लगे हाथ करके जब लगाती हूँ कपड़े अलमारी में तो तभी ये कपड़े सेट कर देती हूँ। बस उसके बाद मैं आ गई थी बाहर आंगन धोने के लिए। तो आंगन हमारे घर में दिन में पता नहीं कितनी बार धुलता है, क्योंकि आप अच्छे से समझ सकते हैं कि मेरा कोको है, इस वजह से मतलब हमें थोड़ी-थोड़ी देर में आंगन धोना पड़ता है। तो बस यहाँ पर मैं थोड़ा-सा कोको के साथ मस्ती कर रही हूँ। ये कोको का जो टॉय है ना तो ये ना कोको ने पूरा ख़राब कर दिया। मैं इसके जब भी डस्टबिन में उठा के फेंकती हूँ ना, ये उसमें से निकाल लेता है, ये उसे फेंकने भी नहीं देता है और गुस्सा होता है बहुत ज़्यादा। तो बस अभी भी इसके साथ खेल रहा है, इसके साथ का एक और पड़ा है मेरे पास में, अब वो इसे निकाल के दूँगी तब इसे फेंकूँगी जो ख़राब हो चुका है उसे। और ये हो गया था कुछ 6:30 का टाइम हो रहा था, मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे और बस यहाँ पे मैं आंगन धो रही हूँ और साथ में जो दीवार है ना उसे भी मैं धो दूँगी, क्योंकि ना साथ वाली आंटी जी अभी कुछ दिन के लिए बाहर गई हुई हैं, तो उनके घर के बाहर भी फर्श ही है। तो मैंने सोचा चलो मैं धो देती हूँ, रात-रात में अगर पानी उनके घर के फर्श पे गिरता भी है तो सुबह तक वो सूख ही जाएगा। तो बस मैंने ना वो दीवार भी अच्छे से धो दी है, साफ़ कर दी है। वैसे तो मैं गीले कपड़े से ही पोंछती हूँ जैसे कि आपने देखा ही है, पर मैंने ना आज इसे पानी डाल के अच्छे से धो दिया है।
और ये बाहर की दीवार ना गंदी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और जैसे कि मैंने बताया था ना, ठंड में यहाँ धूल बहुत ज़्यादा उड़ती है, तो बहुत जल्दी गंदा दिखने लग जाता है। पर कितना करोगे, फिर भी कोशिश करती हूँ कि ज़्यादातर घर को साफ़ सुथरा रख सकूँ। तो बस इस बीच में मैंने कपड़े मशीन में डाले हुए थे, कपड़े घूम रहे थे और सुबह तो लेट हो गई थी, इस वजह से सुबह मॉर्निंग में कपड़े धोए नहीं थे। तो बस इस समय पर मैंने कपड़ों को धोया है, सुखा कर ले आई हूँ और अब फटाफट इन्हें सूखने के लिए भी डाल दूँगी। और खाना बनाना नहीं था, क्योंकि खाना मेरा बना हुआ था दोपहर का ही। काले चने की सब्ज़ी पड़ी थी, आटा मैंने गूँध दिया था और हमें जाना था थोड़ा सा मार्केट, कुछ सामान वगैरह ख़रीद के लाना था और सब्जियां भी मैं लेकर नहीं आई थी, तो सब्जियां भी लेने जानी थी। तो हम गए थे बड़े मार्केट, तो बस वहीं से आए हैं। और इस बीच में डैडी जी को रमन ने फुलके सेक कर खिला दिए थे, खाना उन्हें खिला दिया था, क्योंकि वो टाइम से खाना खा लेते हैं। वहाँ से आने के बाद रमन ने अपनी एक पैंट पकड़ा दी, मम्मा जी इसमें बटन टूट गया है, प्लीज़ आप लगा दो। तो बस वही काम कर रही हूँ, यानी बाकी सारे काम करने के साथ में ये काम भी ज़रूरी होते हैं, हमें ये काम भी करने होते हैं। तो छोटे मोटे काम तो कर ही लेने चाहिए, है ना। तो बस यहाँ पे मैं बटन उसे स्टिच करके दे रही थी और मैं लेकर आई थी थोड़े से बेर। रमन बहुत दिन से पीछे पड़ा था, मम्मा देसी वाले बेर खाने हैं। तो हाइब्रिड वाले बेर ना उतने टेस्टी नहीं लगते जितने देसी वाले जो बेर होते हैं ना वो लगते हैं। और यहाँ मेरे हस्बैंड जी कह रहे थे बेर खा रही है, तुझे खांसी आएगी। तो मैं उन्हें कह रही थी जी ये सीज़न में ही आते हैं, कुछ नहीं होता, मुझे खा लेने दो। और उसके बाद ये समय है रात का, सारे काम निपटा चुकी थी, यहाँ कर रही थी एडिटिंग का काम। और देखिए मुझे भी ठंड लगती है जब काम करती हूँ, तब नहीं, वैसे बाद में लगती है। कंबल दो दो ओढ़ के बैठी हूँ और बस एडिटिंग कर रही हूँ। तो चलिए आज मैं यही व्लॉग का एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।